वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एमएससी जो एमयू का एमएससी बायोटेक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो 27 मई को है। बस आपके पास 2-4 दिन ही बचे हैं, तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसमें हम मेनली बात करेंगे कि जो सिलेबस में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की गई है वो आपको अगले 3 दिनों में किस तरह से पढ़ाई करें कि 20 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाए क्वेश्चन किस लेवल के और कहां से पूछे जाते हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कट ऑफ आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, आप एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं। और फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मुझे लगता है आपको मालूम होगा कि जो एमएससी बायोटेक का एग्जाम है, एमएससी बायोटेक, इसका कंपटीशन अपने आप में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सीट कितना, वजह क्या, देयर आर टोटल 16 सीट्स और इसमें एक्सटर्नल भी होंगे, इंटरनल भी होंगे, अलग अलग कैटेगरीज के। अगर 1000 स्टूडेंट्स भी आ गए तो आप समझ सकते हैं अपने आप ही इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कि आपका जो कोर ब्रांचेस है, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपने उसकी अच्छी तैयारी कर ली होगी। मैं आपको मैथ के क्वेश्चन पे डायरेक्टली ले चलता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ का जो पोर्शन है वो उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ, लेकिन जब आप क्वेश्चन एलिमेंट्री मतलब जो बेसिक्स मैथ का, चाहे वो अरिथमेटिक हो, बेसिक ज्योमेट्री हो, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हो, इस तरह की चीजें, तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ के। तो आप ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री, ये भी ट्रिगोनोमेट्री, ये भी ट्रिगोनोमेट्री, ये भी ट्रिगोनोमेट्री, और ये उतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है 10th लेवल का। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी लेवल, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या आपके पास आरएस अग्रवाल की बुक है 10th लेवल का, और अच्छे से अभी भी अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है कि आप अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये देखिए, ये जो है अगर एनसीईआरटी के आपके पास ओल्ड बुक हो 10th क्लास का, उसमें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो अब ये कैसे, इसको कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से आपके पास जो भी 2-3 दिन बचे हैं, आप 10th का अलजेब्रा करिए, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री, इसको टेक्स्ट बुक से करिए। अगर आरएस अग्रवाल के एमसीक्यूज हैं वो करिए, या आरडी शर्मा का है वो भी, और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि एमई का जो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके भी क्वेश्चन आप करके कुछ ना कुछ आप, मुझे लगता है कि इसमें बेनिफिशियल होगा। बहुत सारी चीजें वहां से मैच हो रही हैं, 9th-10th लेवल का थोड़ा सा अच्छा लेवल का, इसमें 1-2 क्वेश्चन 8th लेवल का भी है। तो ये मुझे लगता है कि आप अगले 3 दिन भी अगर 2-2, 4-4 घंटे भी अगर आपने दिया तो 20 में से अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। और ये आपका दूसरे स्टूडेंट पे आपको जो एक एज मिलेगा इस सेक्शन में स्कोर करके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ्स पढ़े हुए, उनको बहुत दिन हो गया, तो उन्हें लगता होगा कि मैथ्स का चलो हम जो दूसरे सेक्शन से इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कर लिया तो हो सकता है आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम ये बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, स्पेशली एएमयू के लिए, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं किया, आपको एक्सेस नहीं है, तो आप कमेंट करिए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए। आई विल प्रोवाइड यू फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम चलते हैं कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आप जरूर 60, मुझे लगता है कि टू बी ऑन द सेफ साइड, हो सकता है ये कम भी ज्यादा, लेकिन एक सेफ साइड के लिए आपको कम से कम 58 प्लस मार्क्स आपको स्कोर टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर आप इंटरनल हैं तो आप 55 के अराउंड जरूर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है। अलग अलग बिल्कुल डाइवर्स ग्रुप के यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, तो आप इसके लिए तैयारी करिए। और फिर 2-3 दिन बचे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।